अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो पिछले जितने भी लेक्चर्स थे हमने उनमें ये डिस्कस किया था कि मतलब यानी जितने भी अकसाम थे हेपेटाइटिस के जितने भी अकसाम थे मसलन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, मतलब 5 टाइप्स जो थे ना हेपेटाइटिस के, हमने उनमें डिस्कस किया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो आज का हमारा लेक्चर है अबाउट कि इन हेपेटाइटिस की अकसाम के लिए कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है, मतलब इसकी जो ना इसके ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है, मतलब कौन सी वैक्सीन या एंटीवायरल मेडिसिन यूज की जाती है, ठीक है। यानी कौन सा वैक्सीन जो है ना इन सब के लिए मतलब क्या होता है, फंक्शनल होता है। और ये जो है ना जितने भी एंटीवायरल मेडिसिन है ना वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वैक्सीन जो है ना, वैक्सीन वैक्सीन की अगर आप बात कर ले तो वैक्सीन जो है ना डी और सी के लिए ना, डी और सी के लिए यहाँ पे जो है ना डी और सी के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बाकी जो ना ए है, बी है और ई है ना, ये 3 टाइप जो है ना इनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन डी और सी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ पे वैक्सीन जो है ना, वैक्सीन वैक्सीन दरअसल एक एंटीवायरल मेडिसिन आप कह सकते हैं, मतलब जो कि वायरस के खिलाफ काम करता है, मतलब एक ऐसी अद्वियात जो कि वायरस के खिलाफ काम करते हैं, उसे आप एंटीवायरल मेडिसिन कह सकते हैं। वैक्सीन को वैसे भी आप एंटीवायरल मेडिसिन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वायरस के खिलाफ काम करता है ना, तो वायरस जिसम से निकलता है ना, तो इसीलिए आप इसे एंटी वायरल मेडिसिन भी कह सकते हैं, ठीक है, वैक्सीन को। तो यहाँ पे जो है ना हेपेटाइटिस ए वैक्सीन की अगर बात कर ले, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, तो यहाँ पे जो है ना इनएक्टिवेटेड होल वैक्सीन ये इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, इनएक्टिवेटेड होल वैक्सीन, ये वैक्सीन जो है ना ये इस्तेमाल की जाती है। इसके अगर आप मतलब एग्जांपल्स की बात कर ले, मतलब इसके कौन कौन से एग्जांपल है, तो यहाँ पे जो ना हर्विक्स, यहाँ पे हर्विक्स एक मतलब वैक्सीन की टाइप है जो कि हेपेटाइटिस ए के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए के लिए, मतलब जो कि हेपेटाइटिस की एक किस्म है ए, मतलब उनके लिए ये वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। एयरवेक्स है। अगर आ जाए तो दूसरी किस्म जो है ना वॉक्टा है, वॉक्टा, ये भी वैक्सीन की किस्म है, ठीक है। तो तीसरी जो है ना वो ट्वेरिंग्स है, ट्वेरिंग्स भी वैक्सीन की किस्म है, ठीक है, यानी ये हेपेटाइटिस ए के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो कि हेपेटाइटिस ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप बात कर ले, एडमिनिस्ट्रेशन मींस जो कि मतलब ये किस तरह दिया जाता है, किसी पेशेंट को किस तरह दिया जाता है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है, मतलब इंतजाम आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना टाइपिकली गिवन इन 2 to 3 डोजेस, मतलब यहाँ पे जो है ना 2 से लेकर 3 डोजेस तक दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आई थिंक ओरल भी होंगे या फिर जो कि इंजेक्शन के जरिए दिए जाते हैं वो भी होंगे, ठीक है, ये मतलब जो कि इंजेक्शन के जरिए दिए जाते हैं, और इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कि ओरल होंगे। ओरल मींस जो कि खुराक के जरिए दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब एज अ खुराक दिया जाता है, ठीक है, एज अ इंजेक्शन नहीं। इंजेक्शन भी वैसे आप खुराक कह सकते हैं, लेकिन वो दरअसल मतलब डायरेक्ट ही किसी मतलब रग में इंटर किया जाता है, किसी वरीद या शरियान में इंटर किया जाता है, ठीक है, क्या ये जो मतलब इंजेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना 2 से लेकर 3 डोजेस दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ले, मतलब ये किस तरह दिया जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन पे। अब ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है ना, ये वैक्सीन ये दरअसल रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये दरअसल बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है, ज्यादा नहीं जाते इस पे, बस बट थोड़ा टच करते हैं इसको। ये दरअसल बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए दरअसल कहा जाता है जब प्लाज्मिड ना, बैक्टीरिया में आपने पढ़ा होगा प्लाज्मिड होगा, प्लाज्मिड जो है ना जब किसी डोनर जीन के साथ मिल जाता है ना, डोनर जीन के साथ मिल जाता है प्लाज्मिड जो है ना, तो इसको मजमूई तौर पर कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये जो मतलब यानी बी का जो वैक्सीन है, बी का जो वैक्सीन है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मतलब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसम में इंटर किया जाता है और इसके जरिए वायरस को तबाह किया जाता है, ठीक है। ये जो मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, ठीक है। इसी तरह जो ना एग्जांपल्स की अगर आप बात कर ले तो इधर इंजेरिक्स बी, ये भी यानी एक वैक्सीन की किस्म है, ठीक है। और रिकॉम्बिनेक्स एचबीवी है, ठीक है, रिकॉम्बिनेक्स ये भी मतलब एक किस्म है, ठीक है, क्या ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन की किस्म है। ये दरअसल बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, मतलब आपने पढ़ा होगा ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, इसका जो है ना प्रोडक्ट है, मतलब ये तैयार करते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी तैयार करते हैं, क्या ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन जो होता है ना, ये दरअसल इसको प्रिपेयर क्या करता है, मतलब तैयार क्या करता है, दरअसल इसको हम कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब अगर आप इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ले तो टाइपिकली गिवन इन 2 to 4 डोजेस, यानी 2 to 4 डोजेस दिया जाता है, ठीक है, मतलब एज अ खुराक जो है ना 2 to 4 डोजेस दिया जाता है, ठीक है। अब अगर आप हेपेटाइटिस सी की बात कर रहे हैं, मतलब हेपेटाइटिस सी के लिए कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है, तो फिलहाल हेपेटाइटिस सी के लिए मैंने कहा था पहले भी कि इसके लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसकी जगह आप दूसरे जो है ना एंटीवायरल मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं, एंटीवायरल मेडिसिन जो है ना वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे
यानी इसके अलावा क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो इसके जगह पे आप एंटीवायरल मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसकी जगह पे, यानी वैक्सीन की जगह पे, ठीक है। इसी तरह रिसर्च अभी इस पे जारी है, ठीक है, रिसर्च अभी भी जारी है। साइंटिस्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं, बट हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन जो है ना वो तैयार कर रहे हैं, यानी रिसर्च मतलब अभी जारी है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप डी की बात कर ले, डी वैक्सीन, तो डी के लिए जो है ना डी के लिए भी एक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि डी और सी के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना इसके लिए ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है ना ये फंक्शनल होता है ना, हेपेटाइटिस सी वैक्सीन ये क्यों फंक्शनल होता है ना, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ये जो एंजेरिक्स बी और रिकम्बिविक्स एचबी, ये दो टाइप की वैक्सीन है ना, इसके लिए फंक्शनल होते हैं। क्या ये हेपेटाइटिस डी के लिए ये फंक्शनल होते हैं, लेकिन जब आप ये जो है ना डी जो है ना डी उस टाइम आप में पहनता है जब आपके अंदर बी हो, इसलिए हम ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी यूज करते हैं, ठीक है, डी के लिए यूज करते हैं, क्योंकि डी जो है ना अपने उस वक्त क्रिएट होता है जब आपके अंदर बी हो, बी यानी बी हेपेटाइटिस बी जब आपके अंदर हो तब डी क्रिएट होता है, ठीक है। ये जो डी है ना ये बी से अटैच है, ठीक है। तो इसलिए कहता हूं कि इसके लिए जो ना हेपेटाइटिस बी जो है ना इसकी जो वैक्सीन है वो भी समटाइम्स फंक्शनल होता है, ठीक है। वैसे इंफरादी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यानी रिसर्च अभी भी जारी है, ठीक है। और इसकी जगह आप एंटीवायरल मेडिसिन भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी वैक्सीन की जगह पर आप जो है एंटीवायरल मेडिसिन जो होता है ना जो वायरस के खिलाफ काम करते हैं, इसी वायरस के खिलाफ वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप ई की बात कर ले, हेपेटाइटिस ई वैक्सीन की अगर आप बात कर ले, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे फिर ये जो है बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन जो है ना ये दरअसल बैक्टीरिया सॉरी यीस्ट जो होता है ना खमीर, इसके जो है ना इसके मतलब इसका जो इसके सेल में जो है ना सेल के यीस्ट के सेल में जो है ना क्या इंसर्ट किया जाता है, ये जो ई का जो है ना ये जो है ना ई का जीन जो होता है ना, हेपेटाइटिस ई का जो जीन होता है ना, ये वायरस का हेपेटाइटिस ई वायरस का जो जीन होता है ना जीन, इसको बैक्टीरिया के सेल में इंसर्ट किया जाता है, तो ये जो है ना इससे वैक्सीन बन जाती है, जिसे फिर कहा जाता है HAV-239। इसके एक एग्जांपल है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी वैसे ही से कहते हैं क्योंकि वही ई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही होता है, ठीक है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ले तो यहाँ पे टाइपिकली गिवन इन 3 डोजेस, ठीक है, यानी 3 डोजेस दिया जाता है, ठीक है, किसी पेशेंट को जो है ना, या मतलब आप पेशेंट समझ सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर से इस्तेमाल ले चुके होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।